जय हिंद। मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को कलिंग युद्ध के बारे में। तो अब शुरू करते हैं। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। कलिंग की राजधानी था तक्षशिला। कलिंग को अब उड़ीसा के नाम से जानते हैं। अशोक के पिता के नाम थे बिंदुसार। बिंदुसार के पिता के नाम थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुआ था। कलिंग पर जब आक्रमण किया गया था तो हाथियों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ कि कलिंग का जमीन खून में तब्दील हो गया। जब अशोक निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो अशोक का चक्कर धंस जाते हैं। अशोक को देखकर हाथी भाग जाते थे, घोड़ा भाग जाते थे और मृत सैयद पर जो व्यक्ति रहते थे वो अपना किसी तरह से जान बचाकर भागते रहते थे। एक 4 साल का बच्चा रोते हुए आ रहा था, पीता पीता करते करते आ रहे थे तो अशोक के सैनिक ने उसे तुरंत तीर मार दिए तो वो बच्चा तुरंत मर गया। अशोक को लगा कि मैं बहुत खराब कर रहा हूँ। अशोक को अपने आप में बहुत घृणा महसूस होने लगा, बहुत खराबी महसूस होने लगा। तो अशोक ने अपने घर चले गए। घर गए तो घर वाले अशोक से डरे हुए थे कि भले ना मुझे भी जान से मार देगा। अशोक के 5 पत्नी थे। एक पत्नी का नाम था करवाकी। करवाकी ने अशोक के रूम में गए और बोले कि ऐसा राजा रहने से क्या फ़ायदा जिसको आप कुछ नहीं दे सकते हैं, नहीं कुछ ले सकते हैं। आप बहुत के नरसंहार किए हैं। ऐसा काम कीजिए कि आप युद्ध छोड़ दीजिए। तो करवाकी के कहने पर अशोक ने युद्ध करने के लिए छोड़ दिए। अशोक कलिंग युद्ध से इन लाइफ में कभी युद्ध नहीं करता। अशोक का एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोध। उसने बोला था कि आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए, तो बौद्ध धर्म अपना लिए, जिससे उसका जीवन धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। जब उसको जीवन धीरे धीरे परिवर्तन हो गया तो अशोक को अपने आप में अच्छा महसूस होने लगा। उसको लग रहा था कि अब एक दूसरे को मदद करना चाहिए। जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो अशोक अपना जीवन उसी तरह से जीते रहा। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।